Hi guys, this is Riya Deshwal and you're back on my channel Crux of English, and today I am starting this series about parts of speech, and the first parts of speech that we usually study is noun. So today we're going to do noun. So let's start. First of all, let's talk about what noun is. Noun is the name of a person, place or a thing, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह का जो नाम होता है हम उसको संज्ञा बोलते हैं. ऐसे ही नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. नाउ पर्सन कैन बी एनी पर्सन, लाइक वी से राम, रिया और एनी नेम. When there is any name, it's a name of a person that comes as noun. Now place, Delhi, Meerut, Mumbai, all these places, any name of any place, it is counted as noun. Now thing, anything you see around you, ball, table, chair, books, all these things are also counted as noun. So किसी भी, जब हम इंसान का नाम लेंगे जैसे कि राम, रिया, आदित्य, और you can say any name, दीपा, all these names of any person, it is counted as noun. Then place, any place, Delhi, Meerut, Mumbai, any place you can say, that is counted as noun. And then thing, ball, table, chair, books, anything, this board, your phone, anything is counted as noun. So I hope that is clear to you what the definition of noun says. Name of a person, place or thing, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं. नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली नाउन क्या होता है. वी विल फाइंड नाउन्स इन ऑल दीज वर्ड्स. सो आई एम टेकिंग नाउन फ्रॉम द वेरी बेसिक. It will be helpful for all the students that are studying in schools. But besides that, I think the way to study grammar is actually to take it from the very basic. That way, if your basics are clear, you would be able to understand the complex structures better. So आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है अगर आप उसको बिल्कुल शुरुआत से लेके चलते हैं. पर अगर आपका शुरुआत वाला स्ट्रक्चर, जो आपकी नींव है, वो ही क्लियर नहीं होती तो आप आगे जो बिल्डिंग बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती. इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक्स से लेके नाउन को चलेंगे. सो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. जॉन थ्रू अ स्टोन. अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन कौन सा नाउन है. जॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इसलिए ये नाउन हो गया. स्टोन इज द नेम ऑफ अ थिंग, so ये they both are nouns. Now let's see the next one. Kalidas is often called the Shakespeare of India. Now Kalidas is a name. कालिदास किसी इंसान का नाम था. ऐसे ही शेक्सपियर किसी इंसान का नाम था. तो this is person, this is person too. India is the name of a place. इंडिया हमारी कंट्री है और कंट्री एक तरह का प्लेस होता है, तो इसीलिए इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस. इस वजह से कालिदास, शेक्सपियर और इंडिया, यहाँ पे तीनों नाउन है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. पुलिस, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड. अब मैं पहले आपको इसका हिंदी में मतलब समझा देती हूँ सेंटेंस का. जो पुलिस है उसने क्राउड को वहाँ से हटा दिया या भगा दिया. सो यहाँ पे पुलिस हमें पता है कि बहुत पर्टिकुलरली किसी इंसान का नाम नहीं है, पर पुलिस फिर भी बहुत सारे इंसान एक साथ मिला दे तो उसको कहते हैं. तो पुलिस यहाँ पे नाउन है
और यहाँ पे क्राउड भी नाउन है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्राउड कहते हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर नाउन। स्पेसिफिकली ये कौन सा टाइप का नाउन है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगी। मैं आपको सारी नाउन्स की टाइप बताऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन कैसे है। नाउ द नेक्स्ट वन, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड मदर एंड माई कजिन। अब यहाँ आपको पता है कि टेम्पल इज़ अ प्लेस, मंदिर जाते हैं, अब मंदिर एक जगह है ना, तो इसलिए टेम्पल इज़ अ प्लेस, दैट्स इट्स अ नाउन। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स ह्यूमन बींग्स होते हैं, पेरेंट्स पर्सन होते हैं, इसीलिए इट इज ऑल्सो अ नाउन। माई ग्रैंड मदर इज अ पर्सन एंड माई कजिन इज अ पर्सन टू। सो यहाँ पे टेम्पल, पेरेंट्स, ग्रैंड मदर एंड कजिन, ऑल ऑफ दीज आर नाउन। नाउ द नेक्स्ट वन, according to Ram, a boy living in near village, Delhi is very far. According to Ram, राम के अनुसार, जो राम है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो राम है वो एक आसपास के गांव में रहता है, उसके हिसाब से दिल्ली बहुत दूर है। तो according to Ram, Ram is the name of a person. A boy is again a person living in near village. Village is a place. Delhi is again a place. Is very far. So यहाँ पे राम एक इंसान का नाम है, boy is a person, village एक जगह का नाम है और दिल्ली भी एक जगह का नाम है। इस वजह से यहाँ पे राम, boy, village और दिल्ली ये चारों नाउन्स हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग जिसका भी कोई भी जिक्र होगा किसी भी सेंटेंस में तो वो नाउन की तरह काउंट किए जाते हैं। चलिए अब आगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड इज कॉमन नाउन, the third is material noun, fourth is abstract noun, and the fifth is collective noun. These are all 5 types of noun. But first we're going to talk about proper noun and common noun. चलिए देखते हैं कि proper noun क्या होता है। Proper noun is the name of a particular person, place or thing. मैंने अभी क्या बताया था आपको कि noun क्या होता है? It is the name of a person, place or thing. जब हम किसी particular person, place या thing की बात करेंगे, किसी नाम की, किसी इंसान के नाम की या किसी particular place की, जैसे प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस इज लाइक अर्थ और इंडिया, दीज आर पर्टिकुलर प्लेसेस। हम किसी जगह का नाम लेके उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए दे आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। ओके, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थ एक प्लैनेट का नाम है। राम एक बॉय का नाम है, पर्टिकुलर बॉय का नाम है। रिया इज पर्टिकुलर गर्ल का नाम है। सलमान खान एक एक्टर का नाम है, बट वो किसी पर्टिकुलर एक्टर की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। कोलकाता जगह का नाम है, पर किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। अशोका वाज अ वाइज किंग, सो अशोका भी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है। इंडिया किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। नाउ व्हाट इज अ कॉमन नाउन? जब हम किसी का नाम कॉमन तरह से लिया जाता है, किसी कॉमन पर्सन को गिवन टू is given in common to every person or thing of the same class. जैसे अगर मैंने बोला that Riya is a girl, मैंने बोला Riya is a girl, तो
तो यहाँ पे रिया जो है ये पर्टिकुलर है, किसी इंसान का पर्टिकुलर नाम है, लेकिन यहाँ पे गर्ल भी नाउन है। गर्ल एक कॉमन नाउन है बिकॉज हम किसी एक पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं। अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ गर्ल, यू कैन नॉट टेल कि वो कौन सी लड़की है। लेकिन अगर मैंने बोला कि रिया इज़ अ गर्ल, तो आप बता सकते हो कि पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं। तो गर्ल भी यहाँ पे नाउन है, पर दैट इज़ अ कॉमन नाउन। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। तो प्लैनेट एक कॉमन नाउन है बिकॉज आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली किस प्लैनेट की बात हो रही है। ऐसी विलेज, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि किस पर्टिकुलर विलेज की बात कर रही है। तो ये दोनों प्लेसेस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी प्लेस की बात नहीं हो रही है। ऐसी गर्ल हो गया, एक्टर हो गया, सिटी, किंग, कंट्री, दीज आर ऑल नाउन्स, बट हम पर्टिकुलरली किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मुझे इसे बता दिया जाए दैट देयर इज़ अ विलेज नियर अराउंड, सो आई कैन नॉट टेल कि कौन सा विलेज है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली उस विलेज का नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं इन्हीं से आपको एग्जाम्पल्स बना के दिखा देती हूँ। Earth is a planet in our solar system. So यहाँ पे जो अर्थ है that is a proper noun, और जो planet है that is a common noun, because planets बहुत सारे होते हैं लेकिन अर्थ एक ही है, इसीलिए it is a proper noun and it is a common noun. Now let's see another one. Ram lives in Kolkata, which is a city in West Bengal. Now, राम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है, इसीलिए इट्स अ प्रॉपर नाउन. राम इज अ प्रॉपर नाउन. नाउ लिव्स इन कोलकाता, हम यहाँ पे प्लेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी जगह की बात कर रहे हैं, एक सिटी की बात कर रहे हैं जो बहुत पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम है, इसीलिए इट इज़ प्रॉपर नाउन. नाउ सिटी भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे हम एक क्लास की बात करें क्योंकि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है. वेस्ट बंगाल में इटसेल्फ बहुत सारी सिटीज़ होंगी, तो हम किसी जगह की तो बात कर रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन है. वेस्ट बंगाल एक स्टेट का नाम है, बट हम यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा है, हमने यहाँ एक स्टेट का पर्टिकुलर नाम लिखा है और इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है, और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. मैंने लिखा अशोका वॉज अ वाइज किंग. नाउ अशोका किसी किंग का नाम है, लेकिन किसी पर्टिकुलर किंग का नाम है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. किंग भी यहाँ पे नाउन है, लेकिन हम किंग्स तो बहुत सारे थे, बहुत सारे हुए हैं, तो किंग तो हम, अगर मुझसे बोला जाए देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ वाइस किंग, तो मैं ये नहीं बता सकती कि किसकी बात हो रही है. इसीलिए किंग एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है. जब बहुत सारे लोग हैं तो ये किंग एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसीलिए ये एक कॉमन नाउन है. ठीक है, और देखेंगे, चलिए और देख लेते हैं. एक सलमान खान is a phenomenal actor. Now, when we are talking about सलमान खान, हम किसी पर्टिकुलर एक्टर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये एक
प्रॉपर नाउन है। इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। ना जब हम एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, शाहरुख खान भी एक्टर है, सलमान खान है, एंड दे आर द डिफरेंट एक्ट्रेसेस थे वो। सो जब हम किसी एक्टर की बात करें, क्लास की बात कर रहे हैं जो एक्टर्स हैं ना, सो ये एक कॉमन नाउन है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट मटीरियल नाउन गाइज। Names of materials or substances out of which things are made। जब भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होगी, कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, कोई भी सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा है किसी और चीज़ की फॉर्मेशन में, तो हम उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लॉथ, गोल्ड, आयरन, वुड, रबर, सीमेंट। अब हम सबको पता है कि ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं हम, लेकिन हम किसी और फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। माई ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ। ना यहाँ पे हमने क्लॉथ का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्लॉथ किस लिए यूज़ हुआ है? ड्रेस बनाने के लिए, तो इसीलिए ये एक मटेरियल नाउन है। दूसरा देखते हैं। My mother purchased a necklace made of gold। अब यहाँ गोल्ड है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर भी आ सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड से नेकलेस बना है, इसीलिए ये एक मटेरियल नाउन है। और देख लेते हैं। आई वुड, माई बैट इज ऑफ वुड। ना यहाँ पे मैंने मेड का यूज़ नहीं किया है वर्ड का, लेकिन हमको पता है कि जब हम ऑफ वुड बोल रहे हैं तो वो वुड से बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे वुड भी मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। बैट है, टेबल भी आपकी वुड से बनी होती है, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो जो वुड से बनी होती है। या फिर अब हम सीमेंट की बात करें तो हम सीमेंट की बात करें तो हमारा घर सीमेंट से बना होता है, हमारे पॉट्स सीमेंट से बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सीमेंट से बनी होती हैं। रबर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें रबर से जो बनती हैं। तो हम सब जो भी चीज़ किसी और चीज़ से बन रही है, तो जिस भी उससे वो बनेगी उसको हम सब मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स जो हम लेंगे दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, वो सब मटेरियल नाउन में काउंट होता है। ओके, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जब भी हम किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट की बात करते हैं तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी क्या होती है कि हमारे अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, अच्छा या बुरा, तो हम उसको क्वालिटी कहते हैं उस इंसान की या उस चीज़ की, जो आपको जैसा वो इंसान है या जैसी वो चीज़ है वो उसकी क्वालिटी होती है। दूसरा होता है एक्शन। एक्शन होता है हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं। या स्टेट, हम किसी भी अवस्था में होते हैं तो हम उसको स्टेट बोलते हैं। तो जब हम किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट की बात करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्चुअली 3 चीज़ों से बने होते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन। अगर आप इनको सेंटेंसेस में ध्यान से ना देखें तो आपको ऐसा लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या कॉमन नाउन है। इनसे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले। जैसे क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? गुडनेस, काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी। किसी की अच्छाई या किसी का काइंड होना या किसी का बहुत समझदार होना या किसी का बहुत ब्रेव होना, तो हम इन सबको क्वालिटी की तरह देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसी की जगह मैंने यहाँ लिखा ब्रेवरी सेव्स अस फ्रॉम डेंजर,
और मैंने यहीं पे दूसरा सेंटेंस लिखा, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेवरी आया है और यहाँ पे ब्रेव आया है। आपको ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर लग रहे होंगे बिकॉज ब्रेवरी एक्चुअली ब्रेव से बना है, लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या जवाब दे रहे हैं? हम दे रहे हैं क्या करने से, डेंजर से हम बच सकते हैं। जब हम क्या का जवाब देंगे तो वो एक्चुअली नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें कि सोल्जर कैसा है, तो हम जब कैसा का जवाब देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो कोई भी क्वालिटी एक्चुअली एडजेक्टिव से बनी होती है। गुडनेस गुड से बना है, लेकिन गुड एक एडजेक्टिव है। ऐसी काइंडनेस काइंड से बना है, पर काइंड एक एडजेक्टिव है। सो ऐसे ही क्वालिटी जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली एडजेक्टिव है उस सेंटेंस में या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा देखते हैं, एक्शंस, थेफ्ट, लाफ्टर और हेट्रेड। नाउ थेफ्ट किससे बना है? थीफ से बना है ना। तो हम यहाँ पे वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक्शन जो है, आपको पता है कि वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे लाफ्टर है, तो यहाँ पे लाफ्टर तो नाउन है, लेकिन अगर हम लाफ लिखेंगे तो वो वर्ब होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी हेट्रेड है, हेट्रेड नाउन है लेकिन हेट वर्ब है। किसी के लिए नफरत जो होती है वो, अब मैंने कहा मैं उससे नफरत करती हूँ, तो वो वहाँ पे हमने वर्ब की तरह यूज़ किया। और मैंने बोला कि नफ़रत एक बुरी चीज़ होती है, तो वहाँ पे हमने नाउन की तरह हेट्रेड को यूज़ किया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टेट, हम किसी भी अवस्था में हों, जैसे चाइल्डहुड, लेकिन एक्चुअली अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे चाइल्ड का यूज़ हुआ है, तो चाइल्ड एक कॉमन नाउन होता है, लेकिन चाइल्डहुड जो उसकी अवस्था है उस बच्चे की, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पॉवर्टी क्या होता है? गरीब होना। तो गरीब होना भी एक अवस्था है, आप उस गरीबी की अवस्था में हो। स्लीप, आप सो रहे हो, लेकिन आप उस सोने की अवस्था में हो उस टाइम पे, तो इसीलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो एक्चुअली 3 चीज़ों से बना होता है, एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। अब हम एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। काइंडनेस, मैंने भी आपको बताया कि काइंडनेस तो नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ, मैंने बोला ही हैज़ अ वेरी काइंड हार्ट, और मैंने बोला he is loaded with kindness। अब यहाँ पे अगेन आपको देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला he has a very kind heart, उसका दिल कैसा है। यहाँ पे हम कैसा का जवाब दे रहे थे, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैंने जवाब दिया ही इज़ लोडेड विद काइंडनेस, वो किस चीज़ से लोडेड है, या वो जहाँ पे हम क्या का जवाब देंगे या कौन का जवाब देंगे, तो वो एक्चुअली नाउन होता है, किसी भी फॉर्म में हो। दूसरा देख लेते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से बना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ अगर आप नोट करना चाहें। वर्ब्स का देखते हैं। ओबीडियंस किससे बना है? ओबे से। अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, ये तो एक सेंटेंस हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा ही इज वेरी obedient। अब मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखे, लेकिन मैंने तीनों में एक्चुअली ओबे की फॉर्म यूज़ किया, ओबीडियंट, ओबेज एंड देन
ओबीडियंस। अब यहाँ पे आप देखोगे ही इज़ वेरी ओबीडियंट, वो कैसा है, ओबीडियंट है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को ओबे करता है, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, इसलिए यहाँ पे ओबे जो है वो वर्ब है। और यहाँ पे मैंने लिखा ओबीडियंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। तो हमने फिर क्या का जवाब दिया, क्या इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, ओबीडियंस। तो ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, 3 डिफरेंट तरह से ओबे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही ग्रोथ किससे बना है, ग्रो से। नाउ कॉमन नाउन से चाइल्डहुड किससे बना है, चाइल्ड से। और स्लेवरी किससे बना है, स्लेव से। अब यहाँ पे हम किसी की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दैट स्लेव्स वर प्रेजेंट इन द पास्ट, तो यहाँ पे स्लेव्स जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लेवरी का यूज़ करूँगी तो वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब भी किसी एक कलेक्शन की बात की जाती है, जब भी किसी बहुत सारी इंसान है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठी हो गई हैं और जो उस ग्रुप को नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन फॉर एज अ होल, जब उन सारे लोगों को एक साथ मिला के किसी एक नाम से बुलाया जाता है या सारी चीज़ों को एक साथ मिला के एक नाम दे दिया जाता है तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जब बहुत सारी शिप्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिया तो हम उसको फ्लीट बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको आर्मी कहा जाता है। क्राउड ऑफ पीपल, जब कोई भी लोग बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको क्राउड कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल होते जो भी एनिमल्स हमको दूध देते हैं हम उनको कैटल बोलते हैं। तो कोई भी कैटल बहुत सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको हर्ड बोलते हैं। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जब बहुत सारे ड्रॉर्स हों एक साथ, कोई भी ड्रॉर्स जैसे हमारे बेड साइड टेबल्स होते हैं उनमें बहुत सारे अगर ड्रॉर्स हो तो हम उसको चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ स्वॉर्म ऑफ bees, a flight of birds, a crew of sailors, a bundle of sticks। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंटरनेट पे जाएं या फिर अपनी बुक्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको जितने भी कलेक्टिव नाउन लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट है आप उनको याद कर लें, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपको कोई समझा नहीं सकता बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर। तो आपको वर्ड टू वर्ड ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा ताकि आप सही ऑप्शन चूज़ कर सकें। तो इसीलिए आपके पास जो भी बुक हो या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो भी आपको नेट पे ऑप्शन मिले उसमें जाके आप कुछ कलेक्टिव नाउन्स याद कर लें। ओके, so guys, that was it for today. I have talked about noun, the definition of noun, examples of noun and types of noun. So I hope I was able to make you understand all of it. Please share the video with as many people possible because this is something, noun is something that is very important and yet it is the very basic of grammar. So it will help you to understand the grammar further. So if you liked my video, please press the thumbs up button and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you so much for watching.